मध्य प्रदेश चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपनी टीम में बड़ा बदलाव किया। कमलनाथ से अध्यक्ष पद छीनकर जीतू पटवारी को दे दिया गया। अब कमलनाथ ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन बताया ये गया कि कमलनाथ ने इस्तीफा देने के साथ ही कांग्रेस से जाने का भी अपना रास्ता जो है वो तय कर लिया है। अब उसके बाद से ही खबरें ये चलती रही कि कभी भी कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद कमलनाथ की एक और तस्वीर सामने आ जाती है, जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता नजर आते हैं और वो भी उसमें शामिल होते हैं। बताया जाता है कि बातचीत हो चुकी है बीजेपी के साथ और कमलनाथ कभी भी अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। छिंदवाड़ा से बीजेपी उन्हें लोकसभा का टिकट दे सकती है। और उसके बाद से ये खबरें चल रही थी कि दरअसल कमलनाथ ने राज्यसभा की सीट कांग्रेस से मांगी थी। सोनिया गांधी से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया, जिसके बाद वो बीजेपी में जा सकते हैं। वहीं नकुल नाथ ने जैसे ही कल उन्होंने अपने ट्विटर बायो में चेंजेस किए और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का लोगो हटाया और फिर कमलनाथ छिंदवाड़ा से दिल्ली पहुंचते हैं, तब तक ये खबर फैल चुकी है कि दोनों कमलनाथ और उनके बेटे बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। मीडिया उनसे सवाल भी करता है और ये पूछता है कि क्या आप बीजेपी में जा रहे हैं। उस वक्त वो ये कहते हैं कि आप इतने एक्साइटेड क्यों हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि वो मना भी नहीं करते हैं। अब कमलनाथ मना भी नहीं करते हैं, लेकिन कमलनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में तमाम जब खबरें चल रही हैं तो दिग्विजय सिंह का भी बयान आया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कमलनाथ, और वो सारे जो कांग्रेस ने कमलनाथ के लिए किया वो सारी चीजें एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस के नेता ये बताने लगे, जताने लगे कि कमलनाथ के लिए क्या कुछ इंदिरा गांधी ने किया, क्या कुछ कांग्रेस ने किया। जीतू पटवारी ने तो साफ तौर पर यह कह दिया कि इंदिरा गांधी का तीसरा जो बेटा है वो कांग्रेस छोड़कर कभी नहीं जा सकता। अब ये इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि कमलनाथ को ये दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस ने आपको दिया क्या। छिंदवाड़ा की सीट अगर आप देखेंगे अभी तक उस पर जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 17वीं बार चुनाव हो चुका, 17 बार चुनाव हो चुका, 17 बार कांग्रेस यहाँ से जीतती आई। एक ऐसी सीट जिस पर कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता था कांग्रेस ही जीतती थी, वो इंदिरा गांधी ने कमलनाथ को भेंट की थी। छिंदवाड़ा से उन्होंने चुनाव लड़वाया था और उसके बाद गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे हैं कमलनाथ। अब ऐसे में राजीव और संजय जितना प्यार इंदिरा गांधी अगर उनको देती थी वो कांग्रेस छोड़कर जाएंगे तो फिर सवाल खड़ा होगा। इसलिए कांग्रेस के नेता जो हैं इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन अब जो आगे हुआ है वो बेहद खतरनाक हुआ है कमलनाथ के लिए। कमलनाथ ने जिस विचारधारा की बात कही थी और उसे छोड़कर जब उन्होंने बीजेपी में आने का फैसला लिया तो बीजेपी ने ही उनके साथ बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल बताया यह जा रहा है कि कमलनाथ दिल्ली पहुंचे तो बीजेपी से बातचीत हुई है और ऐसे में सज्जन सिंह वर्मा जो हैं वो कमलनाथ के बेहद करीबी हैं और उन्होंने भी एक तरीके से बड़ा परिवर्तन उन्होंने अपने बायो में किया है और ट्विटर से उन्होंने जो भी कांग्रेस का लोगो वगैरह था उन्होंने हटाया और इसके साथ उन्होंने ये भी बयान दिया कि कमलनाथ और नकुलनाथ का बीजेपी में जाना तय माना जा रहा है। अब ऐसे में जब सारी बातें खुलकर सामने आ गई कि कमलनाथ जो है वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, कल तक ये खबरें चल रही थी, शाम तक इंतजार किया जा रहा था कि कमलनाथ इसकी आधिकारिक घोषणा कब करते हैं। और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो एक तरीके से टिप्पणी करना भी शुरू कर चुके थे, तो कांग्रेस से तो पूरी तरीके से पत्ता साफ हो ही चुका है कमलनाथ का। अब ऐसे में बीजेपी के साथ क्या कुछ हुआ, बताया जा रहा था कि बार्गेनिंग 1-2 दिन तक चलेगी, लेकिन अब इसी बीच खबर ये आ रही है कि बीजेपी ने कमलनाथ के साथ खेल कर दिया है और बीजेपी ने लेने से मना कर दिया है। जी हाँ, ये खबरें हैं और ये ट्वीट्स देख सकते हैं। तजिंदर पाल बग्गा का भी ये ट्वीट आया है कि बीजेपी ने मना कर दिया है लेने से। हालांकि अभी देखना होगा कि क्या कुछ होगा, खेल अभी बाकी है, लेकिन बीजेपी ने लेने से कमलनाथ को मना कर दिया है, ये खबरें चल रही हैं। अब ऐसा बीजेपी ने क्यों किया है, दरअसल इस पर भी बात कर लेते हैं। बीजेपी अभी तक कमलनाथ पर आरोप लगाती आ रही है कि 1984 में जो सिख दंगे हुए उसमें कमलनाथ का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब बीजेपी अगर कमलनाथ को अपने पाले में लाती है, बीजेपी अगर कमलनाथ को शामिल कराती है पार्टी में, तो फिर सिख समुदाय भड़क जाएगा। वो बीजेपी जो अभी तक कमलनाथ को लेकर तमाम तरह के दावे करती आई है, ये कहती आई है कि ये दंगे कमलनाथ ने ही करवाए हैं, वही बीजेपी कमलनाथ को बीजेपी में शामिल कराती है, तो नेता और कार्यकर्ता भी किस मुंह से आगे कुछ भी कह पाएंगे। तो तमाम तरह की चीजें जो है वो चल रही थी और इसी बीच खबर ये आई कि नकुल नाथ जो है हो सकता है वो शामिल हो सके हैं, लेकिन कमलनाथ को बीजेपी ने साफ तौर पर लेने से मना कर दिया है। अब नकुल नाथ का वो बयान याद करिए जहां पर उन्होंने ये कहा था कि जो कमलनाथ ने नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगा।
तो शायद ये उनका जो बयान है वो इसीलिए था कि कमलनाथ बीजेपी में वो कभी शामिल नहीं हो पाए, लेकिन मैं बीजेपी में जाऊंगा। तो अभी भी संशय बना हुआ है, कमलनाथ कभी भी बीजेपी के साथ जो है एक तरीके की बार्गेनिंग कर सकते हैं और कुछ और भी चीजें हैं, अगर उस पर बात बन जाती है तो हो सकता है वो बीजेपी में शामिल हो जाए। लेकिन फिलहाल कमलनाथ को बीजेपी ने लेने से मना कर दिया है। नकुल नाथ बीजेपी में शामिल होंगे, इस पर भी अभी भी चर्चाएं चल रही हैं। तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल अभी जो खेल बीजेपी ने किया है वो तमाम कांग्रेस के उन नेताओं के लिए सबक है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। तो गतवा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान अड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया। और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में। पलायन सुन लीजिए, ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी, ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है, वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए।